खत्म। अब यहाँ क्या हो जाएगा? हो गया। प्लस स्टार्ट करें। प्लस 7। देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 दूना 6x परमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमेय संख्या 2x इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 6x रैशनल नंबर। कितना रहे? कौन सा नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर। एक संख्या जो पढ़ेंगे वो संख्या है और परमेय संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। फिर क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है ना। परमेय संख्या के भी कई टाइप होते हैं और परमेय संख्या के भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन ये दोनों संख्या जब मिल जाता है तो इसको वास्तविक संख्या बोला जाता है। कौन सा संख्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो आप देखो परमेय संख्या कहते किसे हैं? परमेय संख्या कहते किसे हैं? तो परमेय संख्या वह होता है जो p/q के रूप का होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए। p व q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसे हम मैथ के रूप में इसे बोला जाए तो परमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं। परमेय संख्या क्या किससे डिनोट करते हैं? q से। और अभी हम जस्ट बोले हैं कि परमेय संख्या कैसा होना चाहिए? p/q जैसा, p/q जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। और p को बोला जाता है अंश। p को हम लोग क्या बोलेंगे? अंश। और q को क्या बोलेंगे? हर। तो परमेय संख्या p/q जैसा होना चाहिए। सेकेंड बोले कि p एंड q सेट ऑफ z होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट ऑफ z। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं होगा। q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ये जो बोला गया p एंड q सेट ऑफ क्या बोला गया? z। p एंड q क्या बोला गया? सेट ऑफ z बोला गया। तो p एंड q सेट ऑफ z बोला गया है। z जो होता है पूर्णांक को z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को किसे हम लोग डिनोट करते हैं? z से। यानी पूर्णांक का मतलब, और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है उदासीन पूर्णांक। क्या पूर्णांक होता है? 3 पूर्णांक। एक कौन होता है? धन। एक क्या होता है? ऋण। और एक क्या होता है? उदासीन। धन में क्या होता है? या तो +2 +3 ये लगा रहेगा, या इसमें साइन छुपा रहता है। या तो साइन के साथ आएगा या तो बिना साइन वाला आएगा। और दोनों कौन सा संख्या कहलाएगा? धन पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋण जो होता है उसमें क्या लगा रहता है? माइनस। उसमें क्या लगा रहता है? माइनस। और ये छुपा नहीं रहता है, माइनस लिखा रहता है। जो ऋण पूर्णांक होता है उसमें माइनस का साइन लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो वो कौन सा पूर्णांक हो जाएगा? धन पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा पूर्णांक हो जाएगा? धन पूर्णांक। लेकिन ऋण में छुपा नहीं होना चाहिए। बिना छुपा हुआ क्या होता है? धन होता है। धन छुपा भी रहता है, लिखा भी रहता है, लेकिन ऋण छुपा नहीं रहता है। उदासीन में केवल क्या आता है? 0। तो वही बोला कि जो परमेय संख्या होता है p/q, और p और q क्या होना चाहिए? z मतलब प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देख लो एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं 2/3। क्या हो गया? 2/3। तो देखो 2/3 में देखो p का वैल्यू कितना है? तो q का वैल्यू कितना है? 3। लेकिन q 0 नहीं ना। फिर देख लो ये दोनों कौन पूर्णांक है? प्लस यानी दोनों धन पूर्णांक है। तुम कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। -5/4 ले सकते हो, -3/-2 ले सकते हो। तो ये कौन पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है। तुम 0/2 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर 0 क्या है? किसके जगह? p के जगह। q की जगह नहीं ना।